अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं और अगर आप रोहित शर्मा को मिस कर रहे हैं, खास करके ब्लू जर्सी में उनके छक्के चौकों को मिस कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि बहुत जल्दी रोहित शर्मा आपके सामने आने वाले। यस, देयर इज अ गुड न्यूज, और नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस गुड न्यूज के साथ एक बैड न्यूज भी अटैच है। आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एज वी ऑल नो कि रोहित शर्मा, जो बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के बहुत चहीते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मतलब फरवरी से अब अगस्त में हम आ गए हैं, रोहित शर्मा ने कुछ भी इंटरनेशनल पर नहीं खेला, इनफैक्ट कुछ भी नहीं खेला, बिकॉज वो पूरी तरह से रेस्ट में है। और बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे फैंस, बहुत प्लेयर्स लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में अश्विन भी उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको मिस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालने की साजिश कर रहे हैं। और इसी बीच में खबर आती है कि ऑस्ट्रेलिया ए जो इंडिया दौरे पर आ रही है, जो सितंबर 30 से वनडे मैच खेलेगी, उसमें रोहित शर्मा आपको इंडिया ए को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। अब देखिए, आपके दिमाग में जरूर एक सवाल आएगा कि यार रोहित शर्मा को क्या जरूरत है ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेलने की। तो देखिए, सिंपल सी कहानी है। खबर जो है रिपोर्ट्स में जो आ रही है वो ये कि रोहित शर्मा को टीम इंडिया, खास करके गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, बहुत आगे तक फिलहाल नहीं सोच रहे हैं, और 2027 वर्ल्ड कप तक बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो रोहित शर्मा को कह दिया गया है कि आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपको कौन सी सीरीज से अलविदा कहना है, या यूं कहूं कौन से मैच से अलविदा कहना है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर ही प्रेशर बना दिया जाए। और उससे पहले रोहित को यह बात पता है कि भैया, अगर मैं अनप्रिपेयर्ड गया, अगर मैंने वहां परफॉर्म नहीं किया, तो फिर ये बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं। पहले कहानी रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर आ रही थी कि रोहित और विराट ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल भी फीजिबल नहीं, उनको नहीं देखा जा रहा, सूटेबल नहीं है। लेकिन अब कहानी यह है कि रोहित शर्मा पर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है, और विराट को कह दिया गया है जब तक आप फिट हैं, जब तक आप अच्छा खेल रहे हैं, आप रन कर रहे हैं, आप टीम में बने हुए हैं। लेकिन रोहित के ऊपर थोड़ी दिक्कत है। सो रोहित को यहां पर मजबूर किया जा रहा है एक बार फिर से, जैसे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया, टी20 से एकदम खुशी खुशी गए थे, और सोचो कितना पॉजिटिव होकर गए थे कि यार जो नए लड़के हैं ना वो खेलेंगे, मतलब दिलेर वाला बड़ा दिल दिखाते हुए कि नहीं यार, नए लड़के जो हैं वो खेलेंगे। उनको क्या पता था कि वो एक फॉर्मेट से जाएंगे और पीछे से उनको सफाई करनी पड़ेगी धीरे धीरे, उनको मतलब उनकी सफाई करनी पड़ेगी धीरे धीरे, और उनको टेस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन अब ओडीआई में अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि अब ये कंफर्म आ जाएगा रोहित शर्मा की तरफ से बहुत जल्द, लेकिन अगर रोहित शर्मा आपको इस टूर्नामेंट में खेलते हुए दिख जाते हैं, वाकई अगर वो ऑस्ट्रेलिया ए के सामने खेलते हुए दिख जाते हैं, आप समझ जाना कि उनके ऊपर कितना ज्यादा बीसीसीआई की तरफ से प्रेशर बना दिया गया, कि उनके दिमाग में यह बात आ गई कि भैया, अगर मैं अनप्रिपेयर्ड ऑस्ट्रेलिया, मेन ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने, जो अक्टूबर में 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, वहां चला गया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ए के सामने जाकर खेलूंगा, यहां थोड़ा सा, बिकॉज फरवरी से नहीं खेला है, सो अभी आकर के थोड़ा सा दोबारा से रंग में आऊंगा, और उसके बाद वहां पहुंचूंगा। अगर वहां पहुंचे, ढंग से पहुंचे, तो यस, आपको तबाही करते हुए 30 सितंबर से वो दिख जाएंगे। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और उसके बाद फिर सीधा अक्टूबर में जब 3 मैच की ओडीआई सीरीज होगी, तब वहां पर आपको रोहित शर्मा दिखेंगे। अब कहानी यह है कि कप्तान चेंज करने की बात हो रही है। कप्तान चेंज करने के बारे में आपने अब तक सुन लिया होगा कि यार श्रेयस अय्यर के बारे में बात हो रही है, पहले बात हो रही थी शुभमन गिल के बारे में। किसी को भी कप्तान आप बनाए, जाहिर सी बात है रोहित शर्मा को आप कप्तानी से हटाने का सोच रहे हैं। और वो रोहित शर्मा जिन्होंने पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारा है। मतलब आप अक्सर कहते थे ना यार कि आपको ड्रॉप तब किया जाएगा जब आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। अक्सर हमने ये बात सुनी है कि यार आपको ड्रॉप किया जाएगा जब परफॉर्मेंस खराब होगी, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस खोलकर देखते हो तो भैया परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी खराब नहीं है। एज अ कैप्टन बिल्कुल खराब नहीं, आईसीसी के व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि यार यहां पर तो रोहित शर्मा रहेंगे, उनके अंदर अभी वो दमखम है। लेकिन एकदम से जैसे ही टेस्ट सीरीज की घोषणा होती है और जैसे ही ये पता चलता है कि भाई बात अंदर से हो रही है कि रोहित शर्मा को हटा दिया जाएगा, और जैसे ही रोहित को ये बात कन्वे की जाती है, रोहित खुद से रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, और फिर उसके बाद होता है कि अब इनको व्हाइट बॉल से भी खिसकाया जाएगा। सो अब देखना बस ये है कि क्या रोहित शर्मा इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में आते हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया ए के सामने आकर के परफॉर्म करते हैं, और अगर वो खेलते हैं तो फिर जैसा मैं कह रहा हूं कि आप समझ जाओ सिंपल लैंग्वेज में कि उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया गया कि आप मजबूर हो गए कि यार ऑस्ट्रेलिया ए के सामने खेलो, प्रूव करो, और उसके बाद वहां जाओ। क्या पता वहां जाकर आप कुछ अच्छे शतक लगा दो, कुछ बढ़िया खेल दो, और फिर उसके बाद गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और जो भी इन्वॉल्व है इस चीज में, इस प्लान में कि रोहित को हटाया जाए, उनके पास कोई उपाय ही ना बचे इस चीज के अलावा कि यार ये तो बहुत अच्छे रन कर रहा है और वाकई ये बहुत अच्छे फॉर्म में, इसको मजबूरन रखना पड़ेगा। युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह ने कहा कि रोहित 45 तक खेल सकते हैं, मतलब 45
ईयर्स तक खेल सकते हैं अगर वो अपने आप को फिट रखें। हालांकि यस वी ऑल नो बहुत ज्यादा बोल दिया उन्होंने, वो अक्सर इस तरह की बातें थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन रोहित शर्मा को अब ये डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि वो कितना और साल टीम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और उसके लिए फिटनेस और परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। सो अब देखना बस ये रोहित शर्मा कितना लंबा खेल सकते हैं, और अगर रोहित शर्मा आते हैं टीम में तो क्या वो बतौर कप्तान ही रहेंगे या फिर कप्तान बना दिया जाएगा श्रेयस अय्यर, जिसकी बात चल रही है, पता नहीं वो लॉलीपॉप है या क्या, लेकिन या तो श्रेयस अय्यर या तो शुभमन गिल जिसकी बात बहुत पहले से चल रही है, और या फिर रोहित शर्मा ही बतौर कप्तान कंटिन्यू कर देंगे। खैर आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को मौके देने चाहिए या फिर रोहित ने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब आगे यंग प्लेयर्स की तरफ कमान बढ़ाने का टाइम आ गया? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।